32,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलता है। इस बात का तो इम्कान मौजूद है कि डॉक्टरी करके बेरोजगार फिर रहा हो, लेकिन इस बात का कम से कम आने वाले कई सालों में कोई इम्कान नहीं है कि कोई क्वालिफाइड नर्स हो और वो बेरोजगार हो। मैं सड़क पे गुजर रहा था तो ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा रश था, बहुत रश था। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या वजह है। तो करीब जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि उसके करीब ही एक एकेडमी है जहाँ कि MD कैट की तैयारी कराई जाती है। तो वहाँ इस कदर ज़्यादा वालिदैन जो थे उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी, मोटरसाइकिल खड़े थे, बच्चों के मोटरसाइकिल खड़े थे जो कि छुट्टी हुई थी और वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर उमड़ कर आया हुआ है और MD कैट में का इम्तिहान देने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे ट्राई कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सिस्टम है दाखिले का उसके तहत ऐसे मौके पर एक बात बार बार पूछी भी जाती है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पंजाब में एटलीस्ट मुझे मालूम है कि तकरीबन 3,500 के करीब सीटें हैं और तकरीबन 1 लाख के करीब बच्चे MD कैट का इम्तिहान देते हैं। 1 लाख, तो यानी 3.5% लोगों को एक्चुअली दाखिला सरकारी मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। और उसके बाद बाकी कुछ होंगे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले की फीसें हर दफ़ा बहुत बढ़ दी जाती हैं और जो लोग अफोर्ड करते हैं वो तो चले ठीक है। और पाकिस्तान में कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड के भी हैं और आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। कई लिहाज से वो पब्लिक मेडिकल कॉलेज से बेहतर भी हैं और इसमें कोई शक नहीं है। और उनके पास फैकल्टी मौजूद है। कुछ जो हैं ऐसे हैं कि जिनके स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो हैं फिर वहाँ से मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में MBBS करने के लिए, जिनमें चाइना है और ये जो हमारी जो स्टेट्स हैं जो एक्स रशियन स्टेट्स थी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ भी चले जाते हैं लोग और चाइना से भी करके आते हैं। मुझसे ये एक सवाल पूछा गया है कि अगर फ़र्ज़ करें MBBS में दाखिला ना मिले, BDS में दाखिला ना मिले, तो क्या और चॉइसेस हैं? चॉइसेस तो बहुत सी हैं। उसके बाद आप मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में जा सकते हैं, आप DPH, आप ये जो फिजिकल थेरेपी है DPT, उसमें जा सकते हैं, आप B फार्मेसी कर सकते हैं, आप DVM कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, उसमें कर सकते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस शोबे के बारे में बताना चाहता हूँ, खास तौर पर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी, वो है नर्सिंग का शोबा। एक ज़माना था कि जब वैसे ही सोशली ये समझा जाता था कि डॉक्टर जो है उसका ज़्यादा बड़ा मकाम है और नर्स जो है वो उसके मतहत होती है और नर्स उससे छोटी होती है। लेकिन मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, पूरी दुनिया में और अब पाकिस्तान में भी ऐसा होना शुरू हो गया है कि नर्सिंग का शोबा किसी तौर पर भी डॉक्टरी के शोबे से कमतर नहीं है। सिर्फ हमारे दिमागों में ऐसा है, सिर्फ हमारे दिमागों में। वेस्ट में तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कई यूनिट्स के अंदर जो नर्सेज होंगी उनकी तनख्वाह शायद डॉक्टरों से भी ज़्यादा हो। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से MBBS करने के बाद आप फिर FCPS करते हैं या FRCS करते हैं या आगे आप मुख्तलिफ डिग्रीज हासिल करते हैं, पाकिस्तान में अब नर्सिंग के बाद आप BSN नर्सिंग जो करते हैं, BSN एक ज़माने में पोस्ट RN होती थी, जैसे रजिस्टर्ड नर्स होती थी जो कि मैट्रिक के बाद आती थी, फिर उसको नर्स बनने के लिए पोस्ट RN करना पड़ता था, पोस्ट रजिस्टर्ड नर्स। लेकिन अब जो है नर्सिंग कॉलेजेस जो कि तमाम मेडिकल कॉलेज, अक्सर मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच्ड हैं, उनमें BSN नर्सिंग होती है, जिसका मतलब यह है कि आप FSC करके दाखिला लेते हैं। लास्ट टाइम उसका जो मेरिट था वो तकरीबन 900 के करीब था, यानी जो मेडिकल कॉलेज से कुछ कम, लेकिन फिर भी 900 के करीब नंबरों के करीब मेरिट था मेडिकल नर्सिंग का। और उसमें जो बच्चियां जाती हैं वो उसी तरीके से FSC की होती है और उसी तरह का कोर्स पढ़ती हैं। लेकिन बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है कि ये कोर्स 4 साल का है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें पहले दिन से आपको 32,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलता है और आपका खर्चा जो है वो माँ बाप का खर्चा नहीं होता। आपकी पढ़ाई में 32,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप मिलता है। और जब आप पास आउट कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस बात का तो इम्कान मौजूद है कि डॉक्टरी करके बेरोजगार फिर रहा हो, लेकिन इस बात का कम से कम आने वाले कई सालों में कोई इम्कान नहीं है कि कोई क्वालिफाइड नर्स हो और वो बेरोजगार हो। मैं खुद अपना जाती तजुर्बा बताता हूं कि कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट की तरफ से जब 100 सीटों की अनाउंसमेंट होती थी तो 30-35 एप्लीकेंट लड़कियां होती थी और हम ये कहते थे खुदा के लिए कोई आए ताकि उसको सिलेक्ट करें। पकड़ के लोगों को बुला के सिलेक्ट करते थे। और मेडिकल ऑफिसर की जब इस दफा 900 सीटें पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हैं तो इतनी ज्यादा दरखास्तें हैं कि वो पहले एक थ्योरी का एग्जाम ले रहे हैं ताकि उनको शॉर्टलिस्ट किया जा सके, फिर उनका वाइवा होगा। और मुझे इस दफा से पिछली दफा के पब्लिक सर्विस कमीशन में इत्तफाक हुआ एज एग्जामिनर जाने का वुमेन मेडिकल ऑफिसर का, तो 500 सीटें थीं और तकरीबन 17,000 एप्लीकेंट थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अल्लाह करे आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए, BDS में दाखिला मिल जाए, लेकिन अगर ना मिले तो लड़कियों के लिए अब 2024 में
नर्सिंग कैरियर एक बहुत जबरदस्त कैरियर है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये बच्चियां वल्नरेबल होती हैं जब ये अस्पताल में काम करती हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये उतनी ही वल्नरेबल हैं या नहीं हैं जितनी लेडी डॉक्टर्स होती हैं। जिस तरह वो बच्चियां हमारे साथ काम करती हैं, ये बच्चियां भी हमारे साथ उसी तरीके से काम करती हैं। किसी तौर पर इनके नर्स होने की वजह से खुदा ना खास्ता इनको डिग्रेडेड या लोअर लेवल पर नहीं समझा जाता। और पेशेंट केयर के अंदर जितनी डॉक्टर की अहमियत है उतनी ही ज्यादा नर्सों की भी अहमियत है। मैं आपको पूरे यकीन से बताता हूं ये बात कि बड़े अस्पतालों में, अच्छे अस्पतालों में, जैसे पाकिस्तान में आप आगा खान अस्पताल की मिसाल दे सकते हैं और बड़े अस्पतालों की मिसाल दे सकते हैं जो कि बहुत स्टैंडर्ड के हैं, और भी बहुत से स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल होंगे। इसी तरह मुल्क से बाहर जितने हॉस्पिटल हैं, अगर उनके अंदर हम कहते हैं कि पेशेंट केयर बहुत अच्छी है, तो पेशेंट केयर बहुत अच्छी होने का मतलब ये होता है कि उनकी नर्सिंग केयर बहुत अच्छी है। यानी डॉक्टर तो अच्छे हैं ही, लेकिन नर्सिंग केयर अगर नहीं अच्छी होगी तो पेशेंट केयर अच्छी नहीं होगी। तो और नर्स को उसी तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती है पेशेंट केयर की जिस तरीके के डॉक्टरों की होती है। और दूसरी और आखिरी बात जो मैं बताना, दो बल्कि आखिरी बातें बताना चाहता हूं, लास्ट टू थिंग्स। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करते जाते हैं, नर्सें भी स्पेशलाइजेशन कर सकती हैं। वो मास्टर्स कर सकती हैं, PhD तक जा सकती हैं और स्पेशलाइजेशन कर सकती हैं मुख्तलिफ एरियाज में। ICU के अंदर बन कर सकती हैं, पीडियाट्रिक नर्स बन सकती हैं, ऑपरेशन थिएटर नर्सेज बन सकती हैं, नर्सेज सुपरिटेंडेंट बन सकती हैं और तरक्की करती करती 20वें ग्रेड तक जा सकती हैं। जैसे पाकिस्तान आर्मी में आपने देखा होगा कि नर्सेज जो है वो ब्रिगेडियर तक जा सकती हैं और वो बड़ी हाई रैंक तक जा सकती हैं अपने जैसे जैसे उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता था कि आजकल बच्चे सारे मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। डॉक्टर बन के मुल्क से बाहर जाना काफ़ी मुश्किल है, नर्स बन के मुल्क से बाहर जाना काफ़ी आसान है। आपको सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने का इम्तिहान यानी जो IELTS या OET है पास करना पड़ता है और उसके बाद आपकी नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नर्सिस की बहुत शॉर्टेज है और इस प्रोफेशन में बहुत जगह है। अगर आपका मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं होता और आप नर्सिंग के प्रोफेशन को ऑप्ट कर लेते हैं, मुझे यकीन है कि आप कभी नहीं पछताएंगे। थैंक यू।